राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपने बेबाक बयान और फैसलों की वजह से चर्चा में हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। वो पिछले 3 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छांव में रहे, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद गोविंद सिंह ने छांव छोड़कर खुद को एक अलग लाइन पर स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान वो बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कर पाए, लेकिन डिजाइन बॉक्स के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने खुद का एक अलग स्टैंड लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी मनाने के लिए उनके घर जाना पड़ा था। इसके बाद भी जब डोटासरा नहीं माने तो गांधी जयंती के कार्यक्रम में भी सीएम उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच जाट राजनीति और राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। तभी से डोटासरा को लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधना नहीं छोड़ा। वो लगातार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर हमला बोलते रहे। राजेंद्र राठौड़ ने भी बखूबी पलटवार किया, जिसकी वजह से वो प्रदेश भर में चर्चा में रहे। कांग्रेस की राजनीति में तो फिलहाल इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब की वजह से 2024 में अशोक गहलोत के बाद राजस्थान के आला नेताओं में गोविंद सिंह डोटासरा खुद को स्थापित करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तब उनके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था। उनसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया ने संगठन को ग्राउंड पर मजबूत कर दिया था। उन्हें सिर्फ उस काम को आगे लेकर जाना था। वो मुख्यमंत्री की रेस में भी नहीं थे। इसकी वजह से उन्हें खुद की ज्यादा खबरें भी नहीं बनवानी थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि मीडिया में भी लोग उन्हें नहीं पहचानते। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात होती है तो कई बार कांग्रेस के नेता और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तस्वीर लगा दी जाती है। पिछले दिनों इसी वजह से उन्होंने छोटी मोटी सुर्खियां भी बटोरी थी। कहा जाता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब पार्टी आलाकमान ने उनसे बात करने की कोशिश की तो पता चला आलाकमान भी कांग्रेस के नेता सीपी जोशी को फोन कर बैठा। इन सब के बीच जब सीपी जोशी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे थे तो उन पर राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह और चंद्रशेखर का यस मैन बनने का भी आरोप लगा। वहीं अब बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सीपी जोशी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अपनी कमजोर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चित्तौड़ और राजसमंद में पार्टी नेताओं के विरोध को नहीं रोक पाए, जिसका नुकसान उन्हें भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। दरअसल सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद भी हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र को की चित्तौड़ विधानसभा से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पार्टी ने नरपत सिंह राजवी को वहां मौका दिया है, लेकिन राजवी भी चित्तौड़ नहीं जाना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की लिस्ट आने से एक दिन पहले तक चित्तौड़ विधानसभा से चंद्रभान का नाम ही फाइनल था, लेकिन आखिरी वक्त पर पार्टी ने राजवी को चित्तौड़ से उम्मीदवार बना दिया। सीपी जोशी अपनी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा को लेकर भी अपना पक्ष तक नहीं रख पाए। ऐसे में अब उनकी छवि धूमिल होती नजर आ रही है, क्योंकि वो खुद आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। गहलोत ने जिस तरह मानेसर कांड के वक्त सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए थे, लगभग उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने गजेंद्र सिंह के खिलाफ हमला बोला। ऐसे में अब सबकी निगाहें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आकर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि वो भी जोधपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। गजेंद्र सिंह की राह जोधपुर में आसान नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ जहां खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, वहीं उनकी ही पार्टी की मौजूदा विधायक सूर्यकांता व्यास ये मानती हैं कि उनका टिकट गजेंद्र सिंह की वजह से कटा है। ऐसे में लोकसभा में विधानसभा चुनाव में उतरना गजेंद्र सिंह के लिए एक बड़े परेशानी का सबब बन सकता है। मैंने कुछ एक्सप्लेनर्स में आपको ये बताया है कि बेशक सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हालांकि इसके 2 पक्ष हैं, समझने जैसे हैं। यहाँ पर एक तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों की भूमिकाएं विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगी। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीके से एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के तहत बीजेपी ने ये एक प्रयोग किया है, जैसा कि सामान्य तौर पर आपने बहुत कम देखा होगा, और खासतौर पर तब कि इतने योजनाबद्ध तरीके से बड़ी तादाद में चेहरों को उतार देना। निश्चित तौर पर ये ना तो नरेंद्र सिंह तोमर, ना कैलाश विजयवर्गीय, ना ही जितने भी मंत्री प्रहलाद पटेल जैसे जितने भी चेहरे उतारे गए हैं, ये आपको विधानसभा में या जो भी मुख्यमंत्री बनता है, अगर सत्ता में आती है बीजेपी, तो ये वहाँ की कैबिनेट में बैठते नहीं दिखाई देंगे आपको। ये प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के अहम मंत्री हैं, सिर्फ मंत्री नहीं, अहम। नरेंद्र सिंह तोमर तो सबसे ज़्यादा बड़े प्रोफाइल वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। उन्हें बड़ा जिम्मेदार और बहुत क्लोज एसोसिएट माना जाता है।
दूसरी तरफ इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत भी हल्के में नहीं लिए जा सकते। हाँ, उनकी भूमिका थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि उनकी बात सिर्फ मंत्री बनने तक सीमित नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी उनको देखा जाता है। निश्चित तौर पर अगर इनमें से कोई भी अपना चुनाव हारता है तो उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आगामी दिनों में उनके लिए लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए।